So we have derived the radius of nth orbit and velocity in nth orbit. nth orbit में रेडियस निकाला था और वेलोसिटी निकाली थी. रेडियस इन nth orbit एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन पाई m z e स्क्वायर. And from here we got that radius is directly proportional to n square. जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी ऑर्बिट का रेडियस भी इंक्रीज होता जाएगा. And after that we have derived the formula for velocity of electron in nth orbit, and that was z e square. Velocity in nth orbit z e square upon 2 epsilon naught h n. These two formula we have derived. Now we will find energy in nth orbit. So next heading, energy of electron in nth orbit. किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. किसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है then what will be the energy of the electron? So write down the revolving electron will have kinetic energy as well as potential energy. Revolving electron will have kinetic energy as well as potential energy, and total energy will be sum of these two energies. जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ड्यू टू इट्स मोशन इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी, और electron and nucleus are forming the system, so potential energy भी होगी, and the total energy will be sum of these two energies. Total energy will be sum of these two energies. तो पहले हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी. So write down the electron revolving around the nucleus in circular orbit gets necessary centripetal force from electrostatic force of attraction between nucleus and electron. So please pardon. The electron revolving around the nucleus in circular orbit gets necessary centripetal force for circular motion from electrostatic force of attraction between nucleus and electron. कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है,
then it will be requiring the centripetal force, और वो सेंटीपीटल फोर्स हमेशा कहीं से ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स। The electron so what is happening here कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। सर्कुलर पाथ में अगर रिवॉल्व करेगा तो इसको सेंटीपीटल फोर्स चाहिए होगा, और सेंटीपीटल फोर्स हमेशा ऑब्टेन होता है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव निगेटिव के बीच में, वही प्रोवाइड करेगा सेंटीपीटल फोर्स। ये हमने रेडियस के डेरिवेशन में भी डिस्कस किया था। तो सेंटीपीटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। जिस ऑर्बिट में है nth ऑर्बिट में है तो nth ऑर्बिट का रेडियस हो गया और nth ऑर्बिट में वेलोसिटी हो गई। ये सेंटीपीटल फोर्स mv²/r 11 में भी पढ़ा है तुमने, मैग्नेटिक फील्ड में भी यूज किया था। और दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 1/4πε0 न्यूक्लियस का चार्ज Ze और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और डिस्टेंस का स्क्वायर। एक Rn को काट दो तो सेंटीपीटल फोर्स कहां से ऑब्टेन हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये mv² बचा यहां पर। और अगर हाफ mv² हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ mv² इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/4πε0 Ze²/r। और ये चीज होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में जो आई 1/8πε0 Ze²/r। So this is the expression for kinetic energy of electron revolving in the orbit। जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। उसके बाद तुम्हें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी उसी ऑर्बिट में। यहीं पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 Q2/r। और अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुमने, यही फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में भी रिवाइज हुआ था। तो पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज का साइन कंसीडर होता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी 1/4πε0 न्यूक्लियस का चार्ज प्लस Ze और Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस E डिवाइडेड बाय R। तो दिस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल फॉर्मूला बिकम्स -1/4πε0 Ze²/r। ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हो गया। किसी nth ऑर्बिट में
जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। दोनों में रिलेशन कुछ दिख रहा है तुम्हें? दोनों फार्मूलों को ठीक से देखो, कुछ रिलेशन मिल रहा है? यस सर। व्हाट? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 विद नेगेटिव साइन। या ये कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल होती है। इसको डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी, और नेगेटिव साइन के साथ होती है। सो राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी of electron is double the kinetic energy, but sign will be negative. तो कभी भी अगर वो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दे दे और पोटेंशियल निकालने को बोले, या पोटेंशियल दे दे और काइनेटिक निकालने को बोले, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो ये। अब आते हैं टोटल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी होगी, यस बोलो सर। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में जो माइनस साइन है वो कुछ इंप्लाई करता है क्या? इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? वर्क obtained in bringing the charge from infinity to that point। अगर वर्क ऑब्टेन हो रहा है तो माइनस होगा, और अगर हमने वर्क किया है तो प्लस होगा। तो इसका मतलब जब हम माइनस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से, इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से लाके यहाँ प्लेस करके सिस्टम बना रहे हैं, तो वर्क हमें ऑब्टेन हुआ है, राइट? ओके सर। अगर हमें वर्क करना पड़ता तो फिर प्लस होता। देखो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो इन्फिनिटी से ये इलेक्ट्रॉन अपने आप आएगा। यू विल नॉट डू एनी वर्क, इट विल कम बाय इट्स ओन। तो वर्क ऑब्टेन हो रहा है। देन टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल। इसी ऑर्बिट में इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर दो, तो काइनेटिक है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/r, और पोटेंशियल है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/Rn। कॉमन ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/Rn कॉमन निकल आया, तो ये 1/2 बचा और ये -1 बचा, तो -½ हो गया। तो -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/Rn। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze²/r। यहां पे एक पॉइंट लिखोगे, यहां से क्वेश्चन इस पॉइंट से फ्रेम हो सकता है 1 मार्क का। द negative total energy implies that the negative total energy है, जो total energy आ रही है ये negative आ रही है। negative total energy implies the stability of the atom। ये जो negative energy आ रही है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो स्टेबल है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को जब इतने अमाउंट की एनर्जी पॉजिटिव में दोगे
अगर इतनी प्लस एनर्जी दे दो तो टोटल एनर्जी जीरो होगी, एंड देन ओनली द इलेक्ट्रॉन विल गो टू इंफिनिटी वेयर एनर्जी इज जीरो. Because of shortage of this much amount of energy, because the electron don't have this much amount of energy, और इसीलिए कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा. तो निगेटिव एनर्जी का सिग्निफिकेंस यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है बाउंड टू एटम है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को दिखाएगा. इलेक्ट्रॉन डोंट हैव एनर्जी so that it becomes free. That's why it is continuously revolving. तो तुमसे क्वेश्चन ये पूछता है what is the significance of negative total energy. टोटल एनर्जी निगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है? पोटेंशियल का नहीं पूछेगा तुमसे, टोटल एनर्जी निगेटिव का पूछेगा. What is the significance? Significance is it signifies the stability of the atom, या इलेक्ट्रॉन बाउंड टू न्यूक्लियस, या इलेक्ट्रॉन डोंट हैव एनफ एनर्जी टू लीव द एटम एंड गो टू इंफिनिटी. तो ये एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट, अब देखो तीनों आपस में रिलेटेड हैं. जो टोटल एनर्जी होगी वही काइनेटिक होगी, लेकिन टोटल माइनस में वैल्यू होगी और काइनेटिक प्लस में होगी. और टोटल एनर्जी का डबल पोटेंशियल एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी का डबल पोटेंशियल एनर्जी होगा, लेकिन साइन माइनस रहेगा. इस तरह का एक नंबर का क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है. राइट डाउन वन क्वेश्चन हियर. एक क्वेश्चन ये अलग से है, तो स्क्वायर में उसको इनक्लोज कर लेना, यहीं पे क्लियर हो जाएगा ज़्यादा अच्छी तरह, इसलिए बीच में करा दे रहा हूं. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज -3.4 eV. -3.4 eV. What will be the kinetic energy and potential energy of electron in the same orbit? जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है किसी ऑर्बिट में वो -3.4 है ईवी. वो कह रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी उस ऑर्बिट में बताओ. तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन यहां से देख लो. टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों वैल्यू बराबर है यहां पर फॉर्मूले में. तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 3.4 eV. आंसर. कुछ नथिंग यू हैव टू डू. दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है. काइनेटिक प्लस में रहेगा, टोटल माइनस में रहेगी. देन पोटेंशियल बताओ कितनी होगी. व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी इन द सेम ऑर्बिट? यस, -1.7. नो, जरा ध्यान से देखो. जो 1.7 डबल हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, देखो -1/4πε0 है, और ये टोटल एनर्जी का डबल है. अगर टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये एक्सप्रेशन आएगा. तो टोटल एनर्जी का डबल है ये, तो ये हो जाएगा माइनस में 6.8 eV. अब तुम वैसे भी करके देख लो, चेक कर सकते हो क्वेश्चन. इन दोनों को ऐड करो तो -3.4 आएगा. काइनेटिक और पोटेंशियल ऐड करो, देखो टोटल -3.4 आ जाएगा. तो इस टाइप का भी कभी कभी 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें ये काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल में से कोई एक बता देगा और अदर 2 को पूछ लेगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस केस
कहीं हाफ ना कर देना, या कहीं पे हाफ करना है तो डबल मत कर देना। ये दिखता तुम्हें ये यहाँ 8 दिख रहा है, यहाँ ये 8 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, तो नीचे डबल हो रहा है ये, और वैल्यू टोटल जो है वो यहाँ पे पोटेंशियल में ज्यादा है और काइनेटिक में ये टोटल में कम है, निगेटिव में। देन इसको ब्रैकेट में स्क्वायर में इनक्लोज कर दो। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। टोटल एनर्जी अब ये आई इलेक्ट्रॉन की, लेकिन अभी इस टोटल एनर्जी में बहुत अच्छा फॉर्मूला ये नहीं बना है, क्योंकि अगर उसने फर्स्ट ऑर्बिट बोला है तो फर्स्ट ऑर्बिट का पहले तुम रेडियस निकालोगे और फिर यहाँ पे प्लेस करोगे। उसने थर्ड ऑर्बिट बोला है तो तुम थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालोगे फिर यहाँ प्लेस करोगे। तो हम ऐसा करेंगे कि रेडियस का ही सीधे फॉर्मूला रख देते हैं। ये रेडियस का जो फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने डिराइव किया था, वो रेडियस का फॉर्मूला इसकी जगह रख दो, तो पूरा फॉर्मूला n के टर्म में बदल जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट फीड करते जाओ, एनर्जी निकलती जाएगी। सो राइट डाउन, पुटिंग वैल्यू ऑफ रेडियस इन द अबव फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी। ये रेडियस का वैल्यू रख दो यहां पर, तो E विल बी कमिंग -1/8πε0 ZE² और रेडियस की वैल्यू रखो ε0² h² n² πmZE²। ये रख दिया तुमने, ये पाई और ये पाई, तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट कम्स टू बी, ये m ऊपर आ जाएगा -m ZE² ऊपर जाएगा तो Z² e⁴। ये Z जब ऊपर आएगा तो Z² e⁴ अपॉन 8ε0। ये यहां पे देखो, चेक करो, ये एप्सिलॉन है, केवल ε² नहीं है, मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया था एप्सिलॉन। ε0² h² n²। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला यू आर गेटिंग फॉर एनर्जी इन nth ऑर्बिट। अब यहां पर n की वैल्यू फीड करते जाओगे और E की वैल्यू निकलती जाएगी। So this is the expression for energy in nth orbit.